भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और मनुष्य के अंदर अगर सबसे ज्यादा लोभ है तो अपने धन का लोभ है, सबसे ज्यादा लोभ। जरूरत पड़ जाए तो अपने बीवी बच्चों को भी दांव पे लगा देगा, धन नहीं छोड़ेगा। इसलिए आचार्यों ने सबसे पहला धर्म अगर कहा तो ये बहुत साइंटिफिक है ये बात जो आपसे कह रहा हूं। श्रावक का सबसे पहला बात अगर उससे कही गई, धर्म कहा गया तो क्या? अपनी लोभ कसाय भीतर से कम करना। और वो कम कैसे होगी?
तो आचार्यों ने कहा दान सबसे पहला धर्म है। दुनिया के सब धर्मों में जैन धर्म इसीलिए श्रेष्ठ कहलाता है, जैन धर्म इसीलिए बड़ा कहलाता है क्योंकि एकमात्र ऐसा धर्म है जो दान को श्रावकों का सबसे बड़ा धर्म कहता है। समझ में आ रहा है? आप पढ़ लेना दुनिया की फिलॉसफी, किसी भी फिलॉसफी में दान देना सबसे पहला धर्म नहीं मिलेगा आपको, ये केवल मिलेगा तो जैन फिलॉसफी में। क्यों? क्योंकि आचार्यों को, तीर्थंकरों को ये बात पता है, ये आदमी अगर लोभी है तो किसका लोभी है? धन का लोभी है। और इसके अंदर से अगर धन निकलेगा तो ही इसके भीतर से कुछ धर्म उपजेगा, नहीं तो बाहर बाहर ये सिर्फ सुनता रहेगा, करेगा कुछ नहीं। सुनते सुनते 5 महीने भी निकाल देगा, इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन कब आएगा? जब ये भीतर से अपनी कुछ लोभ को कम करेगा। इसलिए कंट्रोल करने के लिए कहा गया अपनी पैशंस को और अपने पजेशंस को, जिस पर हमारा अधिकार है उनको भी कंट्रोल करो और अपने अंदर जो एक कसाय है उसको भी कंट्रोल करो। ये भीतरी धर्म है और इसी धर्म के लिए आचार्यों ने कहा श्रावकों का प्रमुख धर्म पहले दान और बाद में पूजा। पूजा बाद में रखा है क्योंकि पूजा भी करते हुए कुछ छोड़ना है, त्याग करोगे तो पूजा होगी। सुन रहे हो कि नहीं? ऐसा लग रहा है सबको सांप ने काट लिया, सूंघ लिया, क्या बोलते हैं, सांप सूंघ गया। पूजा भी तब होती है जब पहले त्याग होता है। पूछ लो सिद्ध चक्र विधान करने वालों से, पहले कुछ निकालना पड़ता है। पूजा तो बाद में शुरू हुई ना, पहले कुछ त्याग का भाव किया, दान का भाव किया, तब पूजा शुरू होती है। भगवान अपनी पूजा तब शुरू कराते हैं जब पहले तुम कुछ उनके चरणों में अर्पित कर दो, त्याग कर दो। सुन रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? कल मैंने क्या बोला था? श्रोता को कैसा होना चाहिए? सभा में बैठने योग्य भी होना चाहिए, सुनने की योग्यता वाला भी होना चाहिए और समझने का मतलब ही होता है कि वो इशारों में बात समझ जाए, उसको कहते हैं समझने की योग्यता। तो समझ रहे हो कि नहीं क्या कह रहा हूं? भगवान 3 लोक के नाथ। मैं सोच रहा था कि भगवान ने तो अपना काम अपने उपदेशों से कर लिया और वो जब भी उनकी पूजा होती है, भगवान की पूजा करते हो तो बिना दान के भगवान की पूजा नहीं हो सकती है। सुन रहे हो कि नहीं? अब मैं भगवान के बाद कहां पे आ रहा हूं? पंच परमेष्ठी है अपने सामने और उन पंच परमेष्ठी में अरिहंत और सिद्धों की पूजा तो आपने कर ली। अब क्या बचा? बोलो तो। इनकी पूजा कैसे करोगे? इनकी पूजा के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तरीका अगर देखा जाए तो वही सर्वश्रेष्ठ है जो अरिहंतों ने किया है, सिद्धों ने किया है। पूजा बाद में, दान पहले। इसी तरह से मुनि महाराज के लिए भी, आचार्य परमेष्ठी के लिए भी पूजा बाद में, त्याग पहले, दान पहले। यही सही विधि है और इसी विधि से आगे चला जाएगा तो काम बनता है, और ये विधि अगर टूट गई तो काम बिगड़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझदार हो कि नहीं? क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा लग रहा है कि शायद इस लॉजिक को बताए बिना ये चतुर्मास शुरू हो गया है। क्या सुन रहे हो? ये लॉजिक शायद आपके दिमाग में नहीं है और ये चतुर्मास शुरू हो गया है। अब तो शुरू हो गया है, जबकि ये शुरुआत में ही ये लॉजिक बता देना था। कब? जिस दिन हम आए थे हमें उसी दिन बता देना था। मेरी गलती हो सकती है, लेकिन मैंने सोचा अभी नए नए लोगों को ये लॉजिक बताएंगे तो कहीं बिचक नहीं जाए, इसलिए अभी मैंने 3 दिन बाद ये लॉजिक बता रहा हूं मैं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके बिना कोई काम होने का ही, आपके अंदर
जो भी भक्ति होगी, जो भी समर्पण होगा, वो आपके अंदर मुनि महाराज से, आचार्य परमेष्ठी से वो भाव, वो शक्ति, वो भक्ति का भाव होगा, वो भाव आपका उस व्यक्ति विशेष से ही होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि ये कमेटी में है, ये पहले की कमेटी है, ये बड़ी कमेटी है, ये कमेटी इस तरह की है, ये कमेटी उस तरह की। ये कमेटियों के काम नहीं होते हैं। ये व्यक्ति का, व्यक्ति से जुड़ने का भाव है, व्यक्ति का पंच परमेष्ठी से जुड़ने का भाव है। जो व्यक्ति पंच परमेष्ठी से जिस तरह से जुड़ने की भावना करेगा, उसका वह धर्म पंच परमेष्ठी के माध्यम से उसके पास में पहुंचेगा। कमेटियों से धर्म नहीं होते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हमें किससे जुड़ना है? पंच परमेष्ठी से जुड़ना है कि कमेटियों से जुड़ना है? बोलो तो, उद्देश्य तो पहले बताओ। जब हमें पंच परमेष्ठी से जुड़ना है तो हमें सिर्फ पंच परमेष्ठी पर ही ध्यान रखना है। हम जो कुछ भी करेंगे, हम जो कुछ भी अपने अंदर से त्याग करेंगे, वो किसके लिए, किससे जुड़ने के लिए होगा? वो पंच परमेष्ठी से जुड़ने के लिए होगा। लेकिन उस त्याग की कोई कीमत नहीं होती है। जुड़ने के लिए त्याग करना आवश्यक होता है। जितना आप अपने भीतर से कसायों को त्याग करते जाओगे, छोड़ते जाओगे, आपके अंदर उतना ही पंच परमेष्ठी से लगाव होता चला जाएगा। ये श्लोक का अर्थ आज तो पूरा होने का नहीं, बात यहीं पर अटक गई। स्वकृतज फल भुक। सब क्या कर रहे हैं? अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब यहां पर फल भोगते हुए भी कुछ ऐसे अच्छे कर्म कर लिए जाएं जिनका फल हम आगे भी भोगें तो कम से कम सुखपूर्वक भोग सकें। वो कैसे होगा? तो उसके लिए ही जितने भी प्रकार के ये विधान, आयोजन आदि होते हैं, ये सब इसीलिए होते हैं ताकि आप अपने अच्छे कर्मों का फल आगे भोग पाओ, और जो बुरे कर्मों के फल आपके अंदर पहले से बंधे पड़े हैं, आपकी सत्ता में पड़े हैं, आपकी आत्मा से पहले से वो लगे हुए हैं, वो अगर अपना फल दें तो उससे भी आपका कुछ बिगाड़ ना हो पाए, आपको कुछ दुख ना हो पाए, और आप अच्छे कर्मों के फलों के माध्यम से उन पाप कर्मों के फलों को भी शांत कर दें। यही एक अकल की बात आचार्यों ने हमें सिखाई है। बुरे कर्मों को पहले जीतेंगे तब हम अच्छे कर्मों को जीतने की योजना आपको बता पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है? क्या करना है? जो करना है वो भी आपके सामने आएगा। आज के लिए मैं इतना पर्याप्त समझता हूँ। सिद्धों की आराधना का यह क्रम, सिद्ध भगवंतों की पूजा और उनकी भक्ति के साथ में चल रहा है। जब हम सिद्धों की बात करते हैं तो सिद्धों की वह प्रक्रिया भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए जिसके माध्यम से कोई भी आत्मा सिद्ध आत्मा बन जाता है। जो आत्मा सिद्ध बनता है उसके लिए आचार्यों ने कहा है कि वह अपनी भव्यत्व शक्ति से सहित होना चाहिए। इस संसार में दो प्रकार के जीवात्मा होते हैं, एक भव्य आत्मा होते हैं और एक अभव्य आत्मा होते हैं। जो भव्य होते हैं वो कभी ना कभी सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु जो अभव्य होते हैं वो कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। भव्य होना, अभव्य होना, ये उस आत्मा के लिए एक स्वाभाविक भाव होता है, और जहाँ स्वाभाविक भाव आ जाता है वहाँ पर का कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। जो भव्य आत्मा होते हैं वो भव्य ही रहते हैं, और जो अभव्य आत्मा होते हैं वो अभव्य ही रहते हैं।
यह हमेशा स्मरण में रहे कि भव्य जीव के अंदर ही वो शक्ति उद्घाटित हो सकती है जिसके माध्यम से वह कभी ना कभी रत्नत्रय को प्राप्त होकर सिद्धि को उपलब्ध हो जाता है। अभव्य जीव कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, शुद्ध नहीं बन सकता, सिद्ध नहीं बन सकता, आत्मिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अभव्य जीव को कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपकी भाषा में कहें तो अभव्य जीव कभी भी अपना मुंह सीधा नहीं कर सकता। अपना मुख सीधा करने का मतलब ही है सम्यक दर्शन को उपलब्ध होना, सम्यक ज्ञान को उपलब्ध होना। और ऐसा कृत्य करने का जो परिणाम उत्पन्न होता है वह नियम से भव्य जीव के अंदर ही उत्पन्न होता है। इसलिए जब भी हमारे मन में ये विचार आए कि जो आत्मा सिद्ध बन गए हैं वो कौन से आत्मा हैं, तो वो नियम से इस संसार में भव्य आत्मा थे जो सिद्ध बन गए। आगे भी जो सिद्ध बनेंगे वे भव्य आत्मा ही सिद्ध बनेंगे। अभव्यों को कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, अभव्यों को कभी स्व आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। ये बात यहाँ जो इन छंदों में कही जा रही है, इसी दूसरे छंद को कल हमने पढ़ा था, ना भाव सिद्धिरिष्टा। सिद्धि का अभाव कभी भी इष्ट नहीं है, न निजगुण हतिस्तत्तपोभिर न युक्ते, और ना ही कभी आत्मा के अपने गुणों का कभी भी विनाश होता है। सिद्धि में क्या रह जाता है, तो आत्मा अपने गुणों के साथ में उन गुणों का पूर्ण रूप से प्रकट करके उनका अनुभवन करता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि सिद्धि में कभी भी आत्मिक गुणों का विनाश नहीं होता है, गुणों का विनाश नहीं होता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि बुद्धि का विनाश हो जाता है, ज्ञान का विनाश हो जाता है, तो आचार्य कहते हैं नहीं, ज्ञान आत्मा का गुण है और आत्मा का गुण होने के कारण से जिस पदार्थ का जो गुण होता है वह गुण कभी भी उस पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे उष्णता अपने आप में एक गुण है अग्नि का, अग्नि को इससे कभी भी उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता। कोई भी पुद्गल पदार्थ होता है उसके अंदर भी एक गुण होता है, वह स्पर्श सहित होता है, रस सहित होता है। इन स्पर्श रस आदि गुणों को कभी भी उन पुद्गल पदार्थों से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह आत्मा के अंदर ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रहे कि जो भी आत्माएं सिद्ध हो जाते हैं वो हमेशा ज्ञानमय आनंदमय बने रहते हैं। अस्ति आत्मा अनादिबद्ध, ये भी कल आपने सुन लिया था कि आत्मा अनादि काल से इस संसार में है। स्वकृतज फल भुक, अपने किए हुए कर्म के फल को वह भोगने वाला है। कोई भी आत्मा हो, चाहे वो छोटे से छोटा जंतु हो, प्राणी हो, हर प्राणी कोई ना कोई कर्म कर रहा है। अगर आप ये देखो कि किसी के पास में मुंह नहीं भी है, मन नहीं भी है, बोलने की क्षमता नहीं भी है, तो भी वह जीव आत्मा के अंदर कोई ना कोई कर्म चल ही रहा है, वह कर्म कर रहा है। और उसका वह कर्म, उसके भीतर जो भी कषाएं पड़ी हुई हैं, जो भी उसके भीतर अनादिकाल से बंधे हुए उसके भाव हैं, उन्हीं भावों के अनुसार उसके कर्मों का बंध होता रहता है। इसलिए संसार में कोई भी आत्मा कर्म बंध से रहित नहीं और उन कर्मों का फल भोगने से भी रहित नहीं। संसार का प्रत्येक आत्मा हर समय कर्म भी बांध रहा है और हर समय कर्म का फल भी भोग रहा है। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे भी आपके कर्म बंध रहे हैं और यहाँ बैठे बैठे भी आप कर्म का फल भी भोग रहे हैं। यहाँ आप बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हैं, आपके कहीं पर भी शरीर में दर्द नहीं हो रहा है, आपकी बुद्धि सही काम कर रही है और आप उपदेशों को अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। ये सब आपके अनेक कर्मों के फल से ही संभव है।
आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं, इंद्रिया वर्णी कर्मों का क्षयोपशम आपको प्राप्त है, उसके फल से आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं। आपका ज्ञान काम कर रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से आपका वह ज्ञान काम कर रहा है, जिससे आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप यहाँ सुखपूर्वक बैठे हैं, आपको किसी भी प्रकार की असाता नहीं हो रही है, आपका साता वेदनी कर्म काम कर रहा है। आप यहाँ पर बैठ कर के सुन पा रहे हैं, अंतराय कर्म का क्षयोपशम है आपके लिए, इसलिए आप इस लाभ को ले पा रहे हैं। अन्यथा अगर लाभांतराय कर्म का उदय आपके लिए आ जाए तो तुरंत ही आपको यहीं सभा में बैठे बैठे कॉल आ जाएगा कि वहाँ पर आपके चाचा के यहाँ पर एक लड़का हो गया है, आपको तुरंत यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा, शोर लग गई है। ये क्या है? ये अंतराय कर्म है। ऐसे अनेक कर्मों का फल आप यहाँ बैठे बैठे अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रहता है मैं फलाने चंद हूँ, मैं फलाना सेठ हूँ, मैं फलाना आदमी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये नहीं ध्यान रहता कि हम कितने कर्मों का फल भोग रहे हैं और उन कर्मों के फल से ही हम यहाँ पर बैठ पा रहे हैं। और यहाँ बैठ कर के भी हम कर्म भी बांध रहे हैं। कौन से कर्म बांध रहे हैं? जैसा आपका मन में भाव चल रहा होगा वैसा आप कर्म बांध रहे हैं। यहाँ बैठ कर के भी आपके बैठने का उद्देश्य क्या होगा? मन के अंदर कहीं मायाचारी चल रही होगी तो उसका भी कर्म का बंध हो सकता है। यहाँ बैठ कर के आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बैठे हैं, या किसी दूसरे को देखने के लिए बैठे हैं, या किसी और कारण से यहाँ पर बैठे हैं, ये आपके मन का भाव हो सकता है। और अगर आपका भाव उपदेश सुनने के अलावा कुछ अन्य है तो ये आपके अंदर का मायाचार का भाव, आपके अंदर मायाचारी रूप में जो अनेक तरह के कर्म बांधता है वो बंध रहा है। कोई भी तरह का कर्म आपके अंदर बन सकता है, अशुभ भी शुभ भी। अगर आपके भाव शुभ हैं, मन वचन काय की चेष्टाएं आपकी एकता के साथ में यहाँ पर काम कर रही हैं, जैसा आपका मन वैसा ही आपके बैठने के क्रिया और उसी तरह के आपके भीतर के भाव हो रहे हैं, तो आपके अंदर शुभ भावों के माध्यम से कर्म का बंध हो रहा है। कर्म का बंध हर समय होता है और कर्म का फल भी हर समय भोगा जाता है। आप यहाँ बैठ करके जिस प्रकार के कर्मों का फल भोग रहे हैं, उसी के साथ में आप अपने भावों को लिए हुए उन कर्मों को बांध भी रहे हैं। लेकिन इतना अच्छा है कि जो यहाँ पर बैठ करके आप कर्म बांधेंगे वो सभी शुभ कर्म होंगे, पुण्य कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे। बस आपका मन सही होना चाहिए, मन आपका केवल सुनने में लगना चाहिए। अन्यथा दुनिया में इससे बड़ा कोई थेरेपी सेंटर नहीं हो सकता है कि यहाँ पर बैठ करके आपके मन की चिकित्सा शुभ भावों के माध्यम से इस तरह से की जाती है कि आप कितने भी अशुभ भावों को लेकर के यहाँ आए हो, लेकिन यहाँ 1 घंटा बैठ करके अगर आप मन से सुन लोगे तो आप अच्छे होकर के अच्छा मन लेकर के यहाँ से जाओगे। ये बहुत बड़ा थेरेपी सेंटर है। दूसरे डॉक्टरों के यहाँ पर जाओगे, वो आपके लिए किसी भी तरह से अच्छी बातें सुनाएगा, वो तब सुन पाओगे जब आप बीमार होगे। और बीमारी अवस्था में अच्छी बातें भी सुनाई जाएं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप स्वस्थ अवस्था में अच्छी बातें सुनते रहोगे तो आपको कभी बीमार होना ही नहीं पड़ेगा। ये अपने आप में उपदेश सुनना एक बहुत बड़ी थेरेपी है। मन को बैलेंस बनाए रखने के लिए, मन को अच्छा बनाए रखने के लिए इससे अच्छी कोई थेरेपी नहीं हो सकती है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि जहां पर उपदेश सुनने को मिल जाए, गुरुओं का सानिध्य मिल जाए, लाख काम पड़े हों वो छोड़ करके जाना, क्योंकि उससे जो आपके मन में पुण्य आएगा वो दुनिया के किसी भी काम से नहीं आएगा। कभी कभी लोग यहाँ पर बैठ कर के भी अपने कुछ काम जो पीछे के बाकी होते हैं वो करते रहते हैं। मान लो किसी को पूजा करनी है, आवाज़ आई कि उपदेश शुरू हो गए, अब पूजा अधूरी छोड़ के आ गए, अब यहीं पे चलो वहीं बैठे बैठे उपदेश सुन लेंगे, पूजा पूरी कर लेंगे। आपको ये ज्ञान में होना चाहिए कि गुरु के उपदेश सुनने से बढ़कर के दुनिया में और कोई दूसरी बड़ी पूजा नहीं होती है। अगर आप उपदेश सुन रहे हो माने तीर्थंकर भगवान की वाणी सुन रहे हो,
भगवान के समूह शरण में बैठ कर के भी आपको सुनना ही होता है, बहुत लंबे समय तक सुनना होता है, और जो भगवान की पूजा आदि का टाइम होता है वो अलग होता है। लेकिन आप अगर अपनी यही आदतें बरकरार रखोगे तो आप भगवान के समूह शरण में भी बैठे होगे तो वहां पर भी बैठ कर के भगवान की पूजा करोगे, उपदेश नहीं सुनोगे, क्योंकि आपका मन किस में लगा है? पूजा करने में लगा है। पूजा अधूरी ना रह जाए, पूजा कमी ना हो जाए। अगर हमें 6 पूजाएं करनी है तो 6 ही हो जानी चाहिए। एक पूजा से पेट नहीं भरता महाराज, मन भी नहीं भरता, इसलिए हमें 6 पूजा का नियम है, हमें 6 पूजाएं पूरी करनी ही होती है। तो यहाँ पर बैठे बैठे कुछ लोग वो भी करना चाहते होंगे, इसलिए आपसे कह रहा हूं अपना मन एक जगह लगाओ। आपकी पूजा का जो फल आपको मिलेगा भगवान के कहे हुए उपदेशों को सुनने से वही फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है अपने कर्मों का फल भोग करके ही हर प्राणी इस संसार में जीता है, लेकिन मोक्ष का भागी कब बनता है? तो आगे उस कहा जा रहा है तत्क्षयान मोक्ष भागी। तत्क्षयान किसके क्षय से? जो वह कर्म करता रहा है उन सभी कर्मों का क्षय होने पर यह जीव मोक्ष का भागी बनता है। मोक्ष कब मिलेगा? जब हमारे आत्मा में किसी भी प्रकार के कर्म न हो। जो कर्म हमने बांध रखे हैं उन कर्मों को हम सभी निकाल दें, उनको घटाते रहें, उनकी निर्जरा करते रहें। कर्मों का थोड़ा थोड़ा घटते जाना, निकलते जाने का नाम निर्जरा कहलाता है। क्या बोलते हैं? निर्जरा, निर्जरणम। कर्म थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, ये निर्जरा हो रही है, और जब कर्म पूरा निकल जाएगा तो उसी का नाम मोक्ष कहलाता है। कर्मों का आत्मा में सर्वथा अभाव हो जाता है तो उस आत्मा में न अच्छे कर्म होते हैं न बुरे कर्म होते हैं। यानी वो आत्मा ना अच्छे कर्मों से बंधी रह जाती है, ना बुरे कर्मों से बंधी रह जाती है। अब आप सोचो कि आत्मा में अच्छे कर्म भी नहीं होते हैं, तो आप कहोगे आत्मा में अच्छे कर्म नहीं है तो फिर आत्मा अच्छी कैसे होगी? ये जो कर्म है ये हमारी एक प्रवृत्ति है, ये हमारे आत्मा के ऊपर एक चढ़ा हुआ अलग पौद्गलिक मैटर है। ये जो कर्म है ये बाहरी तत्व हैं। ये कर्म हमारी अपनी आत्मा का कोई स्वाभाविक भाव नहीं है, स्वभाव नहीं है। इसलिए इन कर्मों का अभाव, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, दोनों ही प्रकार के कर्मों का अभाव करने से आत्मा मोक्ष का भागी होता है। यानी जो आत्माएं मोक्ष में हैं ना उनके पास में अच्छे कर्म हैं ना उनके पास में बुरे कर्म हैं, न वो कर्म बंधे हुए हैं और न वो उस तरह के कोई कर्म कर रहे हैं। माने कर्म करने से रहित होना, और वो तभी होगा जब आप किसी भी तरह के कर्म बांधे हुए न हो। अगर आपने अच्छे कर्म बांध लिए हैं तो वो अच्छे कर्म फल देंगे, आपको अच्छे काम में लगना पड़ेगा। बुरे कर्म बांध रखे हैं, वो कर्म फल देंगे, आपको बुरे काम में लगना पड़ेगा। कोई भी काम में लगना नहीं, ना अच्छे काम में लगना ना बुरे काम में लगना। ये कैसे होगा? सुन रहे हो कि नहीं? अच्छे कर्म करना तो हर कोई सिखाता है, लेकिन अच्छे भी कर्म नहीं करना ये केवल जैन दर्शन सिखाता है। किसी भी तरह के कर्म नहीं करना, निष्काम हो जाओ, निष्कर्म हो जाओ, किसी भी तरह का कोई कृत्य करो ही नहीं। कैसे हो पाएगा? जब तक आपका घर है, परिवार है, बेटे हैं, बेटियां हैं, पति हैं, पत्नी हैं, हमें तो नहीं लगता कि ये कभी ऐसा हो पाएगा। क्योंकि आप जब भी बैठ भी जाओगे शांति से, कुछ भी कर्म नहीं भी करोगे तो भी आपके किए हुए कर्म आपको याद आएंगे और तुरंत ही आपको कोई ना कोई कर्म आपके भावों से होता रहेगा। ऐसे निष्कर्म होने के लिए ही एक साधना की जाती है। इसी को कहते हैं श्रमणत्व की साधना, इसी को कहते हैं साधु की साधना, और इसी को कहते हैं मुनि की साधना। ये निष्कर्म होने के लिए की जाती है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आप पूछने आ जाते हो कभी कभी, महाराज कैसे करें, क्या करें? जब महाराज को ही कुछ नहीं करना है तो फिर आपको महाराज कुछ करने के लिए कैसे कह सकते हैं? इसलिए कहना पड़ता है भाई ठीक है, कर लेना, जो तुम्हारे मन में हो जाए वो कर लेना, जैसे हो जाए वैसे कर लेना, जो तुम्हारी इच्छा हो जाए वो कर लेना।
यहाँ के लोग सिद्ध चक्र विधान करने की इच्छा करते हुए न जाने कब से, मैं तेंदू खेड़ा में था तब से निवेदन करने आ रहे हैं, कब कर ले महाराज? भाई जब तुम्हारी इच्छा हो तब कर लो, अभी अष्टानिक में करना है कर लो। नहीं नहीं महाराज वो आप फिर नहीं पहुंच पाएंगे, आपका सानिध्य नहीं मिलेगा। तो सानिध्य तो जब मिलेगा तभी मिलेगा, तो फिर महाराज तभी करेंगे तो फिर तभी कर लेना। तो मैं क्या करूं? तुम्हें जब करना है तब कर लेना। तो ऐसे करते करते अब कब करना महाराज? आपके ही सानिध्य में करना, तो कब करना? तो जब वहां पहुंच जाएंगे तब कर लेना। कब तक पहुंच जाओगे? अब पहुंच रहे हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे, और जब आगे बढ़ेंगे कुंडलपुर तक पहुंच जाएंगे तब बता पाएंगे कब पहुंचेंगे। कम से कम आधी दूरी तो तय कर लें तब बता पाएंगे हाँ कब पहुंचेंगे। तब कुछ गणित लगाएंगे वहां से बैठ करके कि कितना किलोमीटर है, कितने दिन है, कितने स्टॉपेज है। ऐसे करते करते 1 तारीख निश्चित हो गई। अब महाराज 1 तारीख को तो आप आ जाएंगे, 2 तारीख को आपकी स्थापना हो जाएगी, तो फिर अब कब से कर लें? बस ठीक है 1 दिन बाद से कर लेना, 4 तारीख से कर लेना। तो 4 तारीख से करने का मन बन गया, फिर न जाने क्या हो गया, 1 दिन और लेट हो गए। वो 4 की 5 हो गई, चलो कोई बात नहीं 5 हो गई, हो तो गई। एक अच्छी शुरुआत करने के लिए आपने किया, आपका मन था कि हमें महाराज के सानिध्य में करना है, तो वो आप अपने मन का कर पाए और महाराज के सानिध्य में वो हो रहा है। महाराज ने नहीं कहा कि नहीं हमारे ही सानिध्य में करना है, कि नहीं तुम हम पहुंच जाए तभी करना। हमें क्या करना है? ठीक है पूजा विधान आपके काम है, जब आपको करना है तब कर लेना। तो महाराज इस तरह की जब बातें करते हैं तो इसी का मतलब होता है कि हमें इन शुभ कामों से भी ज्यादा मतलब नहीं है। अच्छा काम है, शुभ काम है, लेकिन इन कामों में जितना इंडल्ज एक श्रावक होता है उतना साधु नहीं होता है। यूं नहीं कह रहा हूं कि शुभ काम नहीं करना चाहिए या महाराज शुभ काम की अनुमोदना नहीं करते। भाई अनुमोदना तो कर ही लेंगे, जब यहां बैठे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छे भावों की अनुमोदना करना है, तो भाई इससे अच्छा भाव कौन सा होगा? तो इसी भाव की अनुमोदना करो। लेकिन इसी अनुमोदना में महाराज हमेशा लगे रहते हो ऐसा भी नहीं है। उनके लिए वो टाइम भी मिलता है जब वो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भावों से ऊपर उठ करके मात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को देखते हैं, अपने ज्ञान स्वभाव को देखते हैं, अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं। अपने समत्व की आराधना करने के लिए भी उन्हें समय मिलता है, वो समय उनका सबसे कीमती समय होता है, सबसे कीमती समय होता है। क्योंकि उस समय पर क्या होता है, निर्जरा सबकी होती है, न शुभ चाहिए न अशुभ चाहिए। अच्छी निर्जरा का समय वही होता है, सबसे ज्यादा कर्म की निर्जरा उस समय पर होती है। समभाव के साथ आत्म सामायिक में बैठते हैं, आत्म ध्यान में बैठते हैं, उस समय पर वह सबसे अच्छी कर्म निर्जरा करने का समय होता है। तो महाराज के लिए सबसे फेवरेबल टाइम कौन सा है? सबसे अच्छा उनके लिए, अपने लिए अच्छा लगने वाला समय कौन सा है? आपके सामने बैठते हैं तब? नहीं, इससे भी बेस्ट टाइम होता है जब कोई भी सामने नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई काम करने का भाव नहीं होता है और सिर्फ शांति से बैठना होता है। उस समय पर तत्क्षयान मोक्ष भागी, उस समय पर मुनि महाराज यही भाव करते हैं, सब तरह के कर्मों से भगवान मेरा मन हट जाए, मुझे ना शुभ कर्म करने का भाव है ना अशुभ कर्म करने का भाव है। उसी को कहते हैं कर्मों के क्षय होने से मोक्ष की प्राप्ति होने का पुरुषार्थ करना। इसलिए वही पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ कहलाता है। और ये कार्य सिर्फ एक श्रमण कर सकता है, एक साधु कर सकता है। वो कर सकता है जिसने परिग्रह का, आरंभ का, सब तरह के ग्रह परिवार के मोह का त्याग करके वह निश्चिंत होकर के जब बैठता है, तब उसके जीवन में ये जो क्षण आते हैं, ये क्षण सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। लेकिन वो क्षण आपके लिए तो ऐसा लगता है महाराज क्या कर रहे हैं, कुछ तो नहीं कर रहे हैं। एक शब्द आता है प्राकृत में, जिसे आप लोग निष्कर्म बोलते हैं। अगर इसी को प्राकृत में बोलेंगे तो जानते हो क्या बोलते हैं? निक्कम्मा। क्या बोलते हैं? निक्कम्मा। और इसी को हम अपनी भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे? निकम्मा। क्या बोलते हैं? ये शब्द आप लोगों ने कितना बुरा बना रखा है। माने आपकी डिक्शनरी में ये शब्द जो है एक अच्छे शब्दों की लिस्ट में नहीं आएगा।
भाई अगर आपसे कोई कहे आप कैसे बैठे हो, आप किसी से कह देना मैं निकम्मा बैठा हूं सामने वाले को फिर देखना कैसे वो आपको सुनाता है। घर में निकम्मे बैठे हो। घर में अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति काम ना करे और निकम्मा बैठा रहे तो उसको कितनी सुनने को मिलती है, आप देख लेना। घर में निकम्मा आदमी घर में बैठा अच्छा नहीं लगता, और निकम्मे आदमी को हर कोई कुछ ना कुछ कह करके चला जाएगा और कहेगा भाई ये घर में हम केवल नौकर नहीं है जो आपके लिए सब कमा करके लाते हैं और इतना सब कमाते हो और इतनी मेहनत करते हो और आप यहाँ बैठे बैठे खाते रहते हो। जी निठल्लापन या निकम्मापन यहाँ नहीं चलेगा, कुछ काम किया करो। चाहे अपनी दुकान पे चलो चाहे किसी दूसरी दुकान पे बैठने का काम करो, काम करना है। घर में किसी को आदमी को कोई भी निकम्मा नहीं बैठने देता, कितना भी किसी से कोई स्नेह हो। आजकल की तो एक परपाटी चल गई है। पहले तो कम से कम बेटों को घर से ढकेला जाता था, चल दुकान पे जा, चल कुछ काम कर, कुछ जॉब कर। आजकल तो बेटियों को भी ढकेला जाता है। एक जमाना था जब बेटियों से कुछ नहीं कहा जाता था, बेटियां कभी भी जॉब नहीं करती थी, बेटियां कभी कोई घर के बाहर का कोई काम नहीं करती थी। आज तो देखो हर बेटी तैयार है। पढ़ने लिखने का मतलब ही क्या है अगर उसने बाहर का कोई काम नहीं किया। घर परिवार के लोग उसे टोचते रहते हैं, इतनी पढ़ाई पढ़ ली, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ ली, इतना पैसा खर्च कर लिया और घर में बैठी है, जॉब नहीं कर रही है। ये निकम्मापन एक तरह का दोष बन गया है, जबकि ये पहले एक बहुत बड़ा गुण माना जाता था। निकम्मा होने का मतलब है किसी भी तरह का कर्म नहीं करना। लेकिन अगर कर्म वह मनुष्य जो कर्म करने के लिए ही तत्पर हुआ है वो कर्म नहीं करता है तो उसके लिए सुनने को मिलता है। और यही निष्कर्मपना, यही निकम्मापन साधु का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। जो साधु जितना बड़ा निकम्मा होगा वो उतनी ज्यादा कर्म की निर्जरा करने वाला होगा और उतने ही कम समय में मोक्ष जाने वाला होगा। लेकिन जो गृहस्थ, जो श्रावक जितना निकम्मा होगा वो उतना ही ज्यादा ढीठ होता जाएगा, प्रमादी होता जाएगा और उतना ही ज्यादा वो कर्म का बंद करने वाला हो जाएगा। इसलिए आज सबको सकम्मा बनाया जाता है, निकम्मा किसी को बैठा नहीं दिया जाता। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ काम करो, हर किसी के लिए किसी काम में लगाने का। लेकिन पहले के लोग अपने आप में इतने परिपुष्ट हुआ करते थे कि वह घर में जो भी काम होते थे वो घर के काम घर के लोगों के लिए होते थे, बाहर के काम बाहर के लोगों के लिए होते थे। महिलाओं के और पुरुषों के कामों का एक विभाजन हुआ करता था। आज कामों का विभाजन नहीं रहा। महिलाएं तो पुरुषों के सब काम करने लग गई हैं, लेकिन जब पुरुष महिलाओं वाले काम नहीं करते हैं तो कई बार महिलाएं भी आक्रोशित हो जाती हैं। हम तो तुम्हारे काम कर देते हैं, तुम हमारा काम नहीं करते। भाई तुम्हारा काम क्या है? रोटी बनाना, भोजन बनाना। ये अगर पुरुष ना करे तो महिलाएं आक्रोशित होने लगती हैं। पहले के समय में ये विभाजन रहा करता था, किसका क्या काम है ये काम करना। और अगर आपको निष्कर्म होना है तो आप अपने अच्छे बुरे सब कामों को छोड़ करके सामायिक भाव में आ जाएं। सामायिक के समय पर अगर आप बैठे होंगे तो श्रावक के लिए भी एक निष्कर्म करने की भावना आ जाती है जब वो सामायिक में ध्यान में बैठा हो। उस समय पर वह निष्कर्म भावना को भा सकता है कि हाँ हमें अब कोई भी कर्म नहीं करना है। ये निकम्मापन अपने आप में बहुत अच्छा गुण है और यह निकम्मापन अपने आप में सबके लिए कर्मों से बचाने वाला है। लेकिन इस निकम्मे भाव को भी लोगों ने सर्वथा एक बुरे भाव के रूप में ले लिया है। आप चाहते हैं कि हम कभी निकम्मे होकर के बैठे हैं। निकम्मा मतलब कर्म रहित होकर के बैठे, हम कोई भी कर्म ना करें, ना भीतर से ना बाहर से, ना अच्छा सोचे ना बुरा सोचे। कभी आप एक कोशिश करना है ऐसा करने की, आज मैं ना अच्छा सोचूंगा ना बुरा सोचूंगा। आप देखना कितना कठिन काम है ये। आप सोचना शुरू करोगे या नहीं सोचना शुरू करोगे तो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं, और आप बुरा नहीं सोचना चाहते हो तो भी बुरा सोच जाते हो। अच्छा सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है, लेकिन अच्छा भी नहीं सोचना ये उससे भी बड़ी प्रक्रिया है। इसी को सिद्धांत की भाषा में शुद्धोपयोग कहा जाता है।
तीन प्रकार के उपयोग हमारे ज्ञान के रहते हैं, एक अशुभ उपयोग, एक शुभ उपयोग, और इन दोनों से जो ऊपर उठ जाता है उसको बोलते हैं शुद्ध उपयोग। अशुभ कार्यों से छूट करके जब आप शुभ में लग गए तो आपका ये शुभ उपयोग है, लेकिन शुभ को भी छोड़ करके केवल अपनी आत्म स्वभाव की ओर आना ये शुद्ध उपयोग कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।